हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री का सिलेबस, यानी कि रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान का जो सिलेबस है उसके बारे में इस वीडियो में हम प्रॉपरली बात करेंगे। और बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं आगे, जैसे कि मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है, फिजिक्स का क्या सिलेबस है, जूलॉजी का क्या सिलेबस है, बॉटनी का क्या सिलेबस है। इन सभी के बारे में हम एक एक करके वीडियोज बनाएंगे और उन सभी को आप सबको प्रोवाइड भी करेंगे। ठीक है, अब चलो इसमें हम बात कर लेते हैं आगे। जो जो चीज़ें हमें बात करनी है उन चीज़ों पर भी बात कर लिया जाए। देखो, यहाँ पर जो हमारे पास पेपर है या पहले पेपर है, देखो एग्जाम जो होंगे वो दो पेपर के होंगे। एक होगा रिटन या एमसीक्यू जिसे हम कहते हैं, वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि रिटन कराएगा या एमसीक्यू। और जो दूसरा होगा वो होगा प्रैक्टिकल वाला। ठीक है, तो ये दो पेपर होंगे जिसमें हम पहले पेपर को लेकर आए हैं, जिसमें जो हमारे पास रिटन एग्जाम्स होंगे उसके बारे में या एमसीक्यू जो एग्जाम्स होंगे उसके बारे में पेपर जो है उसी को लेकर आए हैं, जिसका नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसमें हम बायो ऑर्गेनिक के बारे में एक बार बात करेंगे, फिर उसके बाद हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, और इसके जो बुक्स हैं वो भी आपको पीडीएफ जो है उसका हम अवेलेबल करा देंगे। आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ नया पढ़ लेते हैं। तो चलिए अब हम जानना शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास जो सेकेंड सेमेस्टर है, ठीक है, उसका जो पेपर फर्स्ट है उसका नाम है क्या, बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, और यह एक इलेक्टिव कोर्स है। ठीक है, जिसमें केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, सेमेस्टर सेकेंड है, पेपर फर्स्ट है। ठीक है, इसका कोड भी दिया गया है। ये कोड जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी वाइज भी वेरी कर सकते हैं, इस पर कोई डिपेंड, मतलब इस पर कोई रियलिटी या फिर वो कह सकते हैं कि ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये यूनिवर्सिटी वाइज बदल सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखो, बेसिकली यही सिलेबस हर यूनिवर्सिटी में अब चल रहा है। चाहे आप किसी एक ही यूनिवर्सिटी का अगर आप सिलेबस जान जाते हैं तो आप समझ जाइएगा कि आप सभी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस जान गए हैं, क्योंकि अब ऐसा ही नया पद्धति आई है, नया सिस्टम आया था कि नई शिक्षा नीति आई है, उसी के अकॉर्डिंग ही अब सिलेबस सभी यूनिवर्सिटीज़ में चल रहे हैं और सभी यूनिवर्सिटीज़ का सेम ही सिलेबस है। तो इसमें जो हमारे पास यूनिट है फर्स्ट, ठीक है, यूनिट फर्स्ट कहें या चैप्टर फर्स्ट कहें, ठीक है, उसमें जो हमारे पास चैप्टर फर्स्ट या यूनिट फर्स्ट का नाम है वह क्या है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स सुनकर ये मत समझ लेना कि हम बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, और इसमें हम कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड रिएक्शंस के बारे में समझेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में समझेंगे, उनका केमिकल फार्मूला क्या है इसके बारे में यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर अभी यहाँ पर मैं आपको केवल सिलेबस बता रहा हूँ, लेकिन 1 मार्च से आपको इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स के क्लासेस भी मिलने शुरू हो जाएंगे और वो भी अपने व्हाइट बोर्ड पर। ठीक है, तो बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको शाम को 6 बजे डेली मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं अपने सिलेबस पर। देखो, सिलेबस में क्या क्या है इसके बारे में ध्यान से देखना, ठीक है, जिससे चीज़ें समझ में आ जाए। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे पहला यह टॉपिक है। दूसरा है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, कौन कौन से होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में अभी मैं केवल सिलेबस आपको बता रहा हूं, और इन सभी चीज़ों के बारे में जैसे ही क्लासेस स्टार्ट करूंगा सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके बहुत ही डीपली समझाऊंगा, जैसा आप सबको मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में भी समझाया था। अब आगे बात करते हैं, क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। बेसिकली जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज पार्ट्स होते हैं,
और उन्हीं के बारे में ही हम जनरल प्रॉपर्टीज, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। उसके बाद क्या है, देयर ओपन चेन स्ट्रक्चर, जो हमारे पास ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है, ठीक है, ये जो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है, इनके जो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। ईपीमर्स के बारे में समझेंगे, म्यूटा रोटेशन एंड एनोमर्स के बारे में भी समझेंगे। इसके साथ साथ हम लोग ये भी समझेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ म्यूटा रोटेशन क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि फिशर्स जो प्रूफ है उसके बारे में भी हम यहाँ समझेंगे। ग्लूकोज से रिलेटेड जो फिशर्स प्रूफ है उसके बारे में भी यहाँ हम लोग समझेंगे। उसके साथ साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में समझेंगे कि ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वह कैसा होता है, इसके बारे में यहाँ समझेंगे। उसके साथ साथ हावर्थ प्रोजेक्शन, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सबके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके साथ साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, जैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज होता है वैसे ही फ्रक्टोज का भी होता है, ठीक है। और इंटर कन्वर्जन ऑफ शुगर्स, ठीक है, शुगर्स को जैसे ग्लूकोज से फ्रक्टोज में कैसे बदला जाता है इसके बारे में भी यहाँ पर हम बात करेंगे। इसमें भी और भी पॉइंट्स हैं, जैसे लॉवरी डी ब्राइन वान इक्वेस्टियन रीअरेंजमेंट के बारे में भी समझेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है। फिर इसके बाद स्टेपिंग अप के बारे में समझेंगे, जैसे किलानी फिशर्स मेथड जो होता है इसके बारे में भी यहाँ समझेंगे। स्टेपिंग डाउन के बारे में भी समझेंगे, जो रफ्स एंड होल्स मेथड है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। ऑफ एल्डोज, ठीक है, अब एल्डोज क्या होता है इनके बारे में भी मैं जब क्लासेस स्टार्ट करूंगा तो वहाँ पर सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, एंड ग्रुप क्या होते हैं, इंटरचेंजिंग ऑफ एल्डोज क्या होते हैं। उसके बाद लिंकेज बिटवीन मोनोसैकेराइड्स स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड्स शुगर्स, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो कहता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो आया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं और डाइसैकेराइड्स होते हैं इनके बारे में भी मैं समझाऊंगा, परेशान मत होइए, बस आपको यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सिलेबस का, ठीक है। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनके बीच का लिंकेज यहाँ पर हम समझेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि डाइसैकेराइड्स जो होते हैं उनके क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर समझने के लिए 3 पॉइंट्स हैं, जैसे सुक्रोज क्या होता है, माल्टोज क्या होता है, लैक्टोज क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बेसिकली यहाँ समझेंगे और यह पूरा केमिस्ट्री पर डिपेंड होगा, यानी कि रिएक्शंस होंगे, फार्मूले होंगे, इन्हीं चीज़ों पर ही हम बात करेंगे। यहाँ पर हम बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों पर बात नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ पॉलीसैकेराइड्स के बारे में भी समझेंगे। पॉलीसैकेराइड्स मतलब क्या होता है, स्टार्च एंड सेलुलोज, ठीक है। इसके बाद एक्सक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर एल्क्यूडेशन, ठीक है, इनके बारे में भी हम यहाँ समझेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास यूनिट फर्स्ट के जो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है उसका कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है इसके बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे यूनिट पर कि दूसरा यूनिट हमारा क्या कहता है। दूसरा यूनिट भी समझना आसान है। इसमें जो दूसरा यूनिट है, दूसरा यूनिट यह कहता है कि हम प्रोटीन्स के केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने बात किया है किस पर, कि कार्बोहाइड्रेट्स का क्या केमिस्ट्री है, और इसी के साथ साथ अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स का क्या केमिस्ट्री है इस पर भी, ठीक है। तो चलो एक एक टॉपिक को समझते हैं कि क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स के बारे में यहाँ हम समझेंगे कि एमिनो एसिड्स कितने प्रकार के होते हैं, ज्विटर आयन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स क्या होता है, जो फिजिक्स में हम लोग भी पढ़ते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है। इसके साथ साथ ओवरव्यू ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टररी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। यानी कि जो प्रोटीन्स के प्राइमरी स्ट्रक्चर हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं, टर्सरी है, क्वार्टररी है, इन सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में भी यहाँ समझा जाएगा। और इसके साथ साथ
हम यह भी समझेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड्स क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ एन टर्मिनल एमिनो एसिड्स क्या होता है, और इसके साथ साथ सी टर्मिनल एमिनो के एसिड क्या होता है, इसके बारे में भी यहाँ पर हम लोग समझेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ हम यहाँ अगला टॉपिक जो है वह है सिंथेसिस ऑफ सिंपल पेप्टाइड्स, कि सिंपल पेप्टाइड्स के निर्माण कैसे किया जाता है, और इसके बाद हम लोग समझेंगे कि यन प्रोजेक्शन क्या होता है। ठीक है, यन प्रोजेक्शन जो होता है यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसके साथ साथ सी कैविटिंग ग्रुप्स एंड मेरीफील्ड सॉलिड फेज सिंथेसिस क्या होता है। ये जो सिंथेसिस होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है, तो इसके बारे में भी हम लोग बहुत ही डिटेल में समझेंगे। और इसके साथ साथ प्रोटीन का डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन क्या होता है, ये जो बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। और इसके साथ साथ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, मतलब एंजाइम एक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और उसके बाद समझेंगे कि को एंजाइम्स क्या होते हैं एंड उसके को फैक्टर्स क्या होता है। जैसे एंजाइम एक्शन को भी फैक्टर अफेक्ट कर रहे थे, वैसे को एंजाइम्स क्या होते हैं और उनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में भी समझेंगे। और इसके साथ साथ हम समझेंगे कि उनका बायोलॉजिकल रिएक्शन में क्या क्या उनका उपयोग है, क्या उनका रोल है, इसके बारे में समझेंगे। और स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में भी हम समझेंगे। ठीक है, ये आपको केवल मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ इस सिलेबस के बारे में, और इसके बारे में अभी जब हम वीडियो शुरू करेंगे अपलोड करना तो वहाँ पर हम बहुत ही डिटेल में सब कुछ समझेंगे। और यूनिट 2 में ही अभी और भी टॉपिक्स हैं, जैसे एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होता है एंड देयर इम्पोर्टेंस क्या होता है। एंजाइम इनहिबिट्स हम लोग जानते हैं, ठीक है, उसी से रिलेटेड जो एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं उनके बारे में भी हम यहाँ समझेंगे और उनके इम्पोर्टेंस क्या क्या है। ठीक है, और इसके बाद हम समझेंगे कि फिनोमेना ऑफ इनहिबिशन क्या होता है, और इसके बाद हम लोग समझेंगे इसी के अंदर ही और भी पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी हम एक एक करके समझ लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने तीसरे यूनिट पर। तीसरा यूनिट ये कहता है, तीसरे यूनिट को बताने से पहले मैं यह भी बता देता हूँ एक बार फिर से कि जो बुक्स के पीडीएफ हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अभी मैंने उनके पीडीएफ्स बनाया नहीं है। ठीक है, तो मैं जल्द ही बना दूंगा, जैसे ही क्लासेस शुरू हो जाएंगे उसके बाद, और आप सबको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपकी इच्छा, यहाँ पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन ही करिए, आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, और लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन मिलने में समस्या होगी, तो आपके लेक्चर छूटने लग जाएंगे। इसी वजह से चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलो बात करते हैं आगे। केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, हम लोगों ने बात कर लिया कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, इनके केमिस्ट्री पर। तो इसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, एडिनिन क्या होते हैं, गुआनिन क्या होते हैं, थाइमीन क्या होते हैं, एंड साइटोसाइन क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम समझेंगे। और उनके स्ट्रक्चर ओनली, मतलब क्या कह दिया कि उनके केवल स्ट्रक्चर को ही हम अध्ययन करेंगे और कुछ भी नहीं बात करेंगे। उसके बाद आता है न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में बेसिकली यहाँ पर हमें बात करना है। उसके बाद आता है सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, मतलब न्यूक्लिक एसिड का कैसे निर्माण किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या है, इसके बारे में भी समझेंगे। आरएनए का स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में भी समझेंगे। जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी समझेंगे। बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए के बारे में भी हम समझेंगे। और इसके बाद आता है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, ये सभी चीज़ें भी हम समझेंगे। और ये बेसिकली है जो ये पार्ट्स है जो हमारे पास यूनिट 3 है, और यूनिट 2 जो है ये बेसिकली एक बायोलॉजिकल पार्ट से ही रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर भी हमें केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों पर बात करनी है। और इन 2 यूनिट्स में हमें बहुत सारी चीज़ों को लिखना भी रहेगा। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। हमारे पास जो चौथा यूनिट है,
चलो जल्दी जल्दी ही बात कर लेते हैं अपने चीज़ों पर, क्योंकि अदरवाइज ऐसा ना हो कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए। तो चलो हमारे पास जो चौथा यूनिट है वह क्या कहता है, वह कहता है कि इसमें हम पढ़ेंगे, यहाँ से हमारे पास सेकंड पार्ट शुरू होता है। अभी तक हम पेपर फर्स्ट जो है उसके एक पार्ट को पढ़े हैं, ठीक है। अब हमारे पास पेपर सेकंड का दूसरा पार्ट आया। पहले में हमने क्या पढ़ा, बायो ऑर्गेनिक क्या होता है। दूसरे में अब हम पढ़ेंगे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखना जिससे चीज़ें यहाँ पर भी समझ में आ जाए आप सबको। इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, ड्रग डिस्कवरी कैसे हुआ, डिजाइन कैसे निकाला गया, डेवलपमेंट कैसा हुआ, बेसिक ऑफ रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच क्या होता है, ड्रग एक्शन रेपोर्टरी थ्योरी क्या होता है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या होता है ऑफ ड्रग्स मॉलिक्यूल का, बाउंडिंग रोल्स ऑफ ओएच ग्रुप क्या होता है, ओएच ग्रुप उनमें कैसे जुड़ते हैं, बाइंडिंग होते हैं, इनके बारे में भी समझेंगे। NH2 ग्रुप कैसे जुड़ते हैं, डबल बॉन्ड कैसे बनते हैं, एरोमेटिक रिंग्स क्या होते हैं, सिंथेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ड्रग्स ऑफ फॉलोइंग क्लासेस के बारे में भी समझेंगे, कौन कौन से क्लासेस हैं, एनाग्लिज एजेंट्स क्या होते हैं, एंटी पायरेटिव एजेंट्स क्या होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स क्या होते हैं, यानी कि इनमें हम बात करेंगे एस्प्रिन के बारे में और पैरासीटामोल के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबैक्टीरियल क्या होते हैं, एंड एंटी फंगल एजेंट क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग यहाँ समझेंगे। और इसके साथ साथ एंटीवायरल एजेंट्स क्या होते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम एजेंट्स क्या होते हैं। आप लोगों को ये टॉपिक जब सुन रहे होंगे, अगर मैथमेटिक्स से हैं तो आप लोग इस टॉपिक को जब सुन रहे होंगे तो सर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं या बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा ना। लेकिन यहाँ पर हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा जो पेपर है ये बेसिकली केमिस्ट्री का ही है, तो इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजी के बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद आता है कार्डियोवैस्कुलर एंड HIV एड्स रिलेटेड ड्रग्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी उन चीज़ों को हम फिर से बनाएंगे वीडियोज, लेकिन हर चीज़ को हम बहुत ही आसानी से, चाहे आप मैथमेटिक्स से हो चाहे बायोलॉजी से हो, आपको ये चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब चलो बात कर लेते हैं अपने यूनिट कौन से 5 पर। यूनिट 5 जो है वो हमारे पास है सॉलिड स्टेट। ये बेसिकली आ चुका है अब फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। अभी तक बायोलॉजी वालों के लिए सब कुछ आसान था, अब मैथमेटिक्स वालों के लिए सब कुछ आसान होने लग जाएगा, जिसमें हम बात करने वाले हैं स्पेस लैटिस के बारे, उस स्पेस लैटिस के डिफिनीशन के बारे में। यूनिट सेल क्या होते हैं, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी क्या होता है, इसके बारे में भी समझेंगे। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटीग्रेशन एजेंट एंगल्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। लॉ ऑफ रोटेशनलिटी ऑफ इंडिसेस क्या होते हैं, इनके बारे में भी समझेंगे। सिमेट्री एलिमेंट्स इन क्रिस्टल एंड लॉ ऑफ सिमेट्री के बारे में भी हम समझेंगे। और एक्स रे का डिफ्रैक्शन कैसे होता है क्रिस्टल से, इसके बारे में समझेंगे। डेरिवेशन ऑफ ब्रैग इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में भी समझेंगे। और डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली जो हम लोगों ने इंटर में पढ़ा है उसी के बारे में, जो जालक ऊर्जा से रिलेटेड चीज़ें समझे थे उन्हीं के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। और क्या हम बात कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl KCl CsCl के बारे में भी हम यहाँ पर समझेंगे। और इसके बाद जो आता है हमारे पास यूनिट 6, ठीक है। यूनिट 6 जो हमारे पास है वह कहता है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स। अब यहाँ पर हम पॉलीमर्स के रिलेटेड इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि मोनोमर्स क्या होता है, ओलिगोमर्स क्या होता है, पॉलीमर्स क्या होता है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग समझेंगे। और ये बहुत ही आसान और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आसानी से आप सबको मैं समझा भी दूंगा, ठीक है। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, नेचुरल सिंथेसिस क्या होता है, लीनियर क्या होता है, क्रॉस लिंकेज क्या होता है, लिंकेज क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, प्लास्टिक्स, इलास्टिक्स, फाइबर्स,
होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। उसके बाद आता है बॉन्डिंग इन पॉलीमर्स, कैसे पॉलीमर्स में एक एटम दूसरे एटम से कैसे जुड़ा होता है, इसके बारे में भी समझेंगे। प्राइमरी सेकेंडरी बॉन्ड फोर्सेस क्या होते हैं, इनके बारे में भी समझेंगे। और इसके साथ साथ कोहिसिव एनर्जी क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ पॉलीमर्स क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स क्या होता है, इसके साथ साथ नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, और वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है ऑफ पॉलीमर्स, मतलब पॉलीमर्स से रिलेटेड नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास एंड वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास के बारे में अध्ययन करेंगे। एंड डिटर्मिनेशन बाय विस्कोसिटी के बारे में समझेंगे, जो हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है। लाइट स्कैटरिंग मेथड क्या होता है, इससे रिलेटेड भी चीज़ों को समझेंगे। और जल परमेशन क्रोमेटोग्राफी, ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्रोमेटोग्राफी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल में भी होगा और इसके साथ साथ ये आपके रिटन में भी बहुत ही आसानी से एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है सिलिकॉन्स एंड फॉस्फोजीन्स क्या होता है, इसके बारे में भी समझेंगे, जिसमें हमारे पास आता है सबसे पहले सिलिकॉन्स के बारे में, फॉस्फोजीन्स के बारे में, और उनके एग्जाम्पल के बारे में भी हम समझेंगे। उसके बाद आता है नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ट्राइफो ट्राइफोसेफेजेंस। ठीक है, ये जो भी है मैं उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आता है हमारे पास अगला जो आता है, क्या आता है हमारे पास अगला है यूनिट 7। ठीक है, यूनिट 7 और यूनिट 8 बस दो ही यूनिट्स बचे हैं, जिसमें हमें पढ़ना है काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमेराइजेशन के बारे में, जिसमें आता है पॉलीमेराइजेशन टेक्निक क्या होता है, मैकेनिज्म एंड काइनेटिक्स ऑफ को पॉलीमेराइजेशन क्या होता है, एडिशन एंड चेन ग्रोथ पॉलीमेराइजेशन क्या होता है, फ्री रेडिकल्स ऑफ वैनिल पॉलीमराइजेशन क्या होता है, आयनिक वैनिल पॉलीमराइजेशन क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जिगलर नट्टा पॉलीमराइजेशन क्या होता है, जगलर नट्टा पॉलीमराइजेशन क्या है, इसके बारे में भी समझेंगे। वाइनिल पॉलीमर्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम यहाँ बेसिकली बात करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, और पॉलीएस्टर्स के बारे में समझेंगे, पॉलीएमाइड्स के बारे में समझेंगे, फेनिल फॉर्मल्डिहाइड राइजीन के बारे में समझेंगे, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड राइजीन के बारे में समझेंगे, और एपॉक्सी राइजीन्स के बारे में भी हम यहाँ पर समझेंगे। ये हमारे पास यूनिट 7 के आधा टॉपिक्स हुए और आधा टॉपिक्स यहाँ पर है। ठीक है, क्या है एंड क्या लिखा है, ये यूरेथेन्स लिखा है। ठीक है, थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया है। एंड नेचुरल एंड सिंथेसिस रबर के बारे में भी समझेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ ऑर्गेनिक कंडक्टिंग पॉलीमर्स के बारे में भी समझेंगे। तो ये हो गया हमारे पास यूनिट 7। अब हम बात करते हैं अपने यूनिट 8, जो हमारे पास आखिरी यूनिट्स है। और इस यूनिट को मैं बताने से पहले मैं फिर से अपने बात को रिकैप कर देता हूँ कि आपको 1 मार्च से इस चैनल पर सभी सेकेंड सेमेस्टर के वीडियोज मिलने शुरू हो जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इनके जो भी नोट्स होंगे, जो भी बुक्स के पीडीएफ्स हैं, वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलो आगे बात करते हैं। सिंथेसिस डाइज क्या होते हैं, मतलब डाइज जो होते हैं, हम लोग जो डाई लगाते हैं नहीं है, मतलब हम लोग नहीं, जो बड़े लोग लगाते नहीं है डाई जो अपने बालों में, उसी में ही सिंथेटिक डाई क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम समझेंगे। ठीक है, इनके कलर के बारे में समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे, केमिस्ट्री के बारे में समझेंगे, सिंथेसिस ऑफ मेथिल ऑरेंज क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कॉन्गो रेड क्या होता है, मेलेचाइड ग्रीन क्या होता है, क्रिस्टल वायलेट क्या होता है, फेनोल्फथलीन क्या होता है, फ्लोरासीन क्या होता है, एलिजाराइन एंड इंडिगो के बारे में भी हम समझेंगे। ये जो यूनिट है हमारे पास 8वां यूनिट, ये बहुत
ही इम्पॉर्टेंट आप सबके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। चाहे आप रिटन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप MCQ एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने समझ लिया कि हमारे कौन कौन से यूनिट्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है। तो इस वीडियो को यही हम ख़त्म करते हैं और हम बहुत ही जल्द ही आप सबके लिए केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस इस चैनल पर लाने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे वो लोग भी केमिस्ट्री का सिलेबस जान सकें और इस चैनल पर आकर अपने सुझाव को कमेंट कर सकें और साथ ही साथ वो अपने आने वाले लेक्चर्स को भी पढ़कर अपनी तैयारी बेहतर बना सकें। हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।